2 किलोमीटर। अब सिंपल हो गया भाई, देखो ये 2 किलोमीटर हो गया, ये हो गया चोर, ये हो गया पुलिस, ये भाग रहा 15 की चाल से, ये 10 की चाल से, एक ही दिशा में दोनों जा रहे थे, तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, बटे में 5 आ गया। अब यहाँ पर देखो ये तो घंटे में आया, लेकिन मिनट में बना देंगे, 12 पंजे 60 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि ये 5:12 के बाद मिले होंगे, तो 5:12 के बाद जोड़ देंगे तो 5 का आ जाएगा 36। अगला सवाल कह रहा था 2020 में अनुराग स्टोर पर गया और एक ऐसा सौदा खोजने की कोशिश कर रहा था जिससे वह कम से कम 390 की बचत कर सके। यदि प्रत्येक वस्तु का मूल्य 340 है तो उसे न्यूनतम कितनी वस्तुएं खरीदनी चाहिए। देखो 340 रुपए, सॉरी 340 प्राइस था, 25% की छूट अगर हमें लेनी है तो 25 चौको 100 हो गया, यानी कि 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि 85 रुपए की छूट मिल रही है जब हम एक वस्तु खरीद रहे हैं। इन्हें चाहिए 390 की छूट, तो यहाँ से 1/85 गुणे में हो गया 390 हो गया, तो इधर करेंगे 17 हो गया, इधर 5 7 35 हो गया, 4 बचा 5 40 हो गया, 17 पना ज्यादा हो जाएगा, 17 छक्का देख रहे हो कहां जा रहा हूं, 17 चौको 68 हो गया, 10 बच गया। अब 10 बच गया, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, फिर 10 हो गया, 17 पना 85, ठीक है बस, यानी कि 4.5 वस्तुएं खरीदेंगे, यानी कि इतनी तो हम खरीद नहीं सकते, तो कम से कम हमें 5 खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि अगर उसे चाहिए 390 की छूट तो कम से कम तो 5 खरीदनी पड़ेगी, तभी मिलेगी छूट, इसलिए न्यूनतम बोला था। ठीक है अगला सवाल कह रहा था किसी संख्या को क्रमिक रूप से इतने से भाग दिया जाए तो शेषफल का योग क्या होगा। देखो कहने का मतलब है कि 2 से भाग किया नंबर को तो यहाँ पर बचा 1, फिर कुछ आया होगा जो भागफल आया उसको फिर से डिवाइड किया 3 से, तो ये हमारे पास बचा होगा यहाँ पर रिमाइंडर 4, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ आया होगा तब यहाँ पर रिमाइंडर बचा कितना, 3 से डिवाइड कर दिया 5 से, यानी कि 0 हो गया। फिर यहाँ पर कुछ आया होगा, फिर 7 से डिवाइड किया और यहाँ पर बचा हमारे पास शेषफल 5। यहाँ पर आने का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट बचा होगा। अब देखो यहाँ पर 5 था, हमने यहाँ पर इसको 1 मान लिया, तो 7 एकम 7 5 12 ये नंबर आया। अब ये 12 यहाँ से आया होगा, 12 पंजे 60 नंबर ये हो गया, ये 60 यहाँ से आया होगा, इधर करेंगे 6 18 हो गया, यानी कि 180 में 4 जोड़ेंगे तो 184 हो गया। अब ये 184 यहाँ से उठकर आया होगा, यानी कि जो हमारे पास जो नंबर निकला है वो एक्चुअली में कितना निकला, 2 चौको 8 हो गया और 18 दूनी 36 हो गया, प्लस का कर देंगे यानी कि 369 निकला। बस अब जिस तरीके से ये प्रोसेस चला ना उसी तरीके से हम इसको कर देते हैं, तो 369 और डिवाइड किया 7 से, 7 पंजे 35 हो गया, 6 से 5 गया, 1 उतारा लिया 9 का, तो 7 दूनी 14 हो गया, तो यहाँ पर कितना बच गया 5। अब देखो जो बचा 52, अब 52 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो डिवाइड करेंगे 10 बार चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। अब जो 10 आया है इसको अगले नंबर से करेंगे 3 से, तो 3 3 हो गया, बचा 1। अब यहाँ पर बचा 3 हमारे पास, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 हो गया, रिमाइंडर बचा 1। तो कह रहा है इसी तरीके से जो भी शेषफल होंगे उनका सम क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, देखो ये 1 हो गया 5 हमारे पास, 1 हमारे पास 2 हो गया, एक ये 1 हो गया और ये हो गया, यानी कि टोटल 5 4 9 आ गया आंसर। ठीक है अच्छा सवाल था। अगला सवाल यदि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं की, देखो 12 लोगों का एवरेज था इतना, ठीक है। अब एक चीज बताओ, जब वो 37 वर्ष हो जाता है नया कर्मचारी आता है, यानी कि जो नया आया होगा उसको इतना तो लाना ही पड़ा होगा, और 37 हो गया, यानी कि अगर हम देखें तो 35.5 से 37 हो गया, तो ज्यादा कितना लाया, 37 से 36 गया, 1.5 ज्यादा ले आया भाई, यानी कि वो 1.5 एक लोगों में ज्यादा लाया, क्योंकि अभी एवरेज का डिफरेंस कर रहे हैं। टोटल लोग कितने हो गए 13, यानी कि इतना ज्यादा लेके आया, तो 13 पंजे 65 हो गया और 13 कम 13 6 19 हो गया, यानी कि जोड़ेंगे तो 5 5 10 की 0 हो गया, ऐसे लगा 1 9 6 15 के 5, यानी कि वो 55 का रहा होगा। अगला सवाल ये सवाल, ठीक है। एक बार अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर ली बस, ठीक है। देखो अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ कर दे तो कोई दिक्कत है क्या, यानी कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, ये 33 है तो ये 33 होगा, यानी कि आपको पता है 33 प्लस का थीटा, 33 प्लस का थीटा बराबर में हो जाएगा 126 का 2 गुना, सॉरी आधा, ठीक है ना, क्योंकि वृत्त के केंद्र पे बना कोण वृत्त की परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो हमने आधा कर दिया। ये बात समझ में आई, यानी कि 2 छक्के 12 2 3 6 हो गया, तो थीटा बराबर 3 से 3 गया 0, 6 से 3 गया 4 हो गया, 6 से 3 गया 4। वाह क्या कैलकुलेशन है। अगला सवाल तो देखो भाई कॉट ए का मान हमसे पूछा गया था। एक चीज देखो यहाँ पर ऑप्शन देखना, कॉट में आपने किसके किसके मान पढ़ रखे हैं, एक बार ये सोचो, ये पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा, यही 2 पढ़े। सबसे आसान क्या है, यानी कि अगर हम 45 रखे तो काम चल सकता है, देख लेते हैं। 12 गुणे में sin 45 का मान 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 1/√2 होल स्क्वायर कर दिया, 2 गुणे में 1/2 हो जाएगा, यानी कि 12 2 14, 14/2 करेंगे तो ये सेटिस्फाइड हो गया, आंसर लगा दो, बस खत्म हो गया सवाल। नहीं तो क्या था, किसी एक को चेंज कर लेते, वहां से भी आ जाता। देखो 12 sin स्क्वायर में a और प्लस में हो गया 2 1 माइनस का sin स्क्वायर a, और ये हो गया बराबर में 7, यानी कि 2 का गुणा करेंगे, 12 से 2 चला गया तो 10 sin स्क्वायर a, इधर हो गया प्लस का 2, इधर चला जाएगा तो प्लस का 2, 7 से 2 गया तो 5 हो गया, तो sin स्क्वायर a बराबर में आ गया 1/2, यानी कि दोनों तरफ रूट लेंगे तो sin a बराबर में आ गया 1/√2। ये किसका मान होता है, ये sin 45 का मान होता है, तो कंपेयर करेंगे तो a बराबर कितना आ गया 45 आ गया। अब आप वैल्यू पुट कर लेते हैं, आंसर प्लस माइनस में इसलिए लिखा है क्योंकि वो 80 180 तक रेंज में चला गया। ठीक है अगला सवाल कह रहा है गोले का प्रतिच्छेद विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं भाई, ये इस तरीके से, ये हो गया a और ये हो गया b, ये हो गया c और ये हो गया d, O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो हमने इस तरीके से मिला लिया इनको, ये प्रतिच्छेद हो गया। कह रहा था a b 2.5, अब यहाँ पर देखो a b बराबर में 2.5 dc होता है। देखो ऐसा कभी भी लिखा मिले आपको डायरेक्ट समझना, ये इसका मान दिया, आपको लिख के नहीं देखना है वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पॉइंट में था तो बटे में 10 कर लो तो 55 25 5 दूनी 10 हो गया, ये इसका मान आ जाएगा और ये इसका मान, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो छोटा छोटा बहुत टाइम बचाते हैं, लेकिन आप अगर करोगे नहीं तो फिर टाइम कैसे भी नहीं बचेगा। डीसी का मान हमारे पास 2 हो गया। कह रहा था AOB और COD का क्षेत्रफल, AOB और COD बहुत आसान हो गया भाई, ये दोनों पैरेलल बोल दें, यानी कि सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से अगर एरिया का हमें रेशियो निकालना हो, एरिया का रेशियो निकालना हो तो ये साइड के रेशियो का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो साइड हमारे पास 2 और 5 थी, यानी कि 4 रेशियो में 25 आ जाएगा, बस खत्म हो गया। अब ये देख लेना कौन सा कैसा है, ऑप्शन में कुछ मैच नहीं हो रहा, बस खत्म करो। अगर 4 25 और होता है तो आपको चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हमने गलत ले लिया, ठीक है। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी से लग गया। अगला सवाल अच्छा तो देखो ये एंगल अगर थीटा तो ये थीटा होगा, ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, ठीक है। और ये तो सामने बन नहीं जाएंगे, तिरछा विमुख कोण। अगला सवाल करते हैं, कह रहा था एक गोलाकार गेंद का व्यास फाइंड द एरिया ऑफ इंटरसेक्शन। देखो सिंपल है सवाल, ये हो गई एक हमारा और ये एक हमारे पास हो, कॉमन कॉर्ड ये हो गई, ठीक है। ये हमारे पास रही, ये रेडियस होगी 7 सेंटीमीटर, ये होगी 7 सेंटीमीटर। इसी तरीके से इस सर्किल का लेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो हमें जो एरिया निकालना है वो पार्ट कौन सा है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है, एक पार्ट ये हो गया और ये पार्ट ये हो गया, यानी कि इन 2 पार्ट का निकालना है। तो देखो हम ग्रीन कलर से कर रहे हैं, उस सेक्टर पर आप देखना, देखो ये वाला सेक्टर देखना, ये वाला सेक्टर, ठीक है। यानी कि इस सेक्टर को अगर हम बाहर निकाल लें तो ये इस तरीके से बन रहा है, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, यहाँ पर इसको मिलाया ये भी 7 हो गया, यानी कि अगर इसे एक भाग का निकालें तो बाकी निकल आएगा, तो ये तो 60 डिग्री हो गया। अगर पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर 60 बटे में 360 हो गया, और माइनस में करेंगे ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी 7 स्क्वायर रख सकते थे, ठीक है। यहाँ पर r बराबर में 7, दोनों जगह रेडियस समान थी, यानी कि हम यहाँ से r को हटाकर यहाँ पर भी हम लिख लेते क्या 7 का स्क्वायर। ये बात तो आप लोग समझ गए होंगे, अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में। तो यहाँ से हमने 7 का स्क्वायर ले लिया कॉमन, ये पूरा 6 बार चला जाएगा, तो इधर बचा क्या π/6 माइनस में हो गया हमारे पास √3/4। अब एक चीज बताओ हमें ये कितने पार्ट में चाहिए, 2 पार्ट में चाहिए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसमें हम कर देते हैं भाई 2 का गुणा, ठीक है। तो
मल्टीप्लाई 2 का कर दिया क्योंकि हमें चाहिए थे दो पार्ट कौन कौन से चाहिए थे, एक ये पार्ट चाहिए था, एक ये पार्ट चाहिए। ठीक है, तो 49 दूनी 98 हो गया और ब्रैकेट करेंगे तो पाई बाई 6 माइनस का रूट 3/4 आंसर। ठीक है, अगला सवाल। लेकिन